वाह वाह जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शिमर का बयान है जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया तो शिमर कहता है मैं दूर खड़ा था और देख रहा था कि जैसे हुसैन के सर को तन से जुदा किया गया हुसैन के दोनों लब हिल रहे थे। जब हुसैन के दोनों लब हिलने लगे मैं ताज्जुब में पड़ गया, सोचने लगा आज तक मैं यही देखता आया हूँ जब लोगों का सर तन से जुदा होता है तो होंठ हरकत करना बंद कर देते हैं, जिस्म के सारे आज़ा काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, आज जो है हुसैन का सर जो है तन से जुदा है लेकिन हुसैन के दोनों लब हिल रहे हैं। शिमर कहता है मैं हुसैन के लब के पास अपने कान को ले गया तो हुसैन जो है कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत कर रहे थे। वाह 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 जिंदाबाद वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हुसैन जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं अब वो वक्त आता है कि हजरत अमीर माविया बरसरे इक्तिदार है और हजरत अमीर माविया का जब विसाल होता है तो हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद यजीद बरसरे इक्तिदार में आता है। लेकिन याद रखो एक बात और यहाँ जिक्र करता चलो, हजरत अमीर माविया की शान में आज लोग गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं हजरत अमीर माविया अहले बैत अतहार के गद्दार थे, हजरत अमीर माविया अहले बैत अतहार के दुश्मन थे, हजरत अमीर माविया के दिल में इमाम हसन इमाम हुसैन और जो है पंजतने पाक की मोहब्बत नहीं थी। लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ हजरत अमीर माविया मेरे आका से कितनी मोहब्बत करते हैं जरा मुलाहिजा फरमाए। हजरत अमीर माविया का विसाल का वक्त करीब होता है, जैसे ही विसाल का वक्त करीब होता है हजरत अमीर माविया ने यजीद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐ यजीद मैं तुमको कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। यजीद कहता है अब्बा हुजूर आप जो हुक्म फरमाएंगे आपका बेटा आपकी हुक्म की तामील करेगा। अदीदान मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीर माविया फरमाते हैं कि मेरा जब इंतकाल हो जाए, मेरा जब विसाल हो जाए तो मेरे विसाल के बाद जो मुझको कफन पहनाया जाए वो कफन बाजार से खरीद कर नहीं लाया जाए बल्कि मेरी एक संदूकची है, उस संदूकची के अंदर एक चादर रखी हुई है, उसी चादर को मेरे लिए कफन बना दिया जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरे लिए कफन बना दिया जाए। अदीदान मिल्लत इस्लामिया जब हजरत अमीर माविया ने वसीयत की है यजीद कहता है अब्बा हुजूर आखिर उस चादर के अंदर कौन सी ऐसी बात है, उस चादर की खुसूसियत क्या है, उस चादर के अंदर उस चादर की खासियत क्या है। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मैं एक मर्तबा नबी के दीदार के लिए मदीनतुल मुनव्वरा गया था, जब आका के दरबार में पहुंचा तो मेरे आका के जिस्म पर एक चादर थी, उस चादर को उठाकर मेरे आका ने मुझे अता फरमा दी। वही चादर मेरी संदूकची में रखी हुई है। फरमाते हैं मेरे अमल तो इतने अच्छे नहीं कि मेरी मगफिरत हो जाए, लेकिन हाँ मेरा अकीदा है नबी के चादर की बरकत से मेरी मगफिरत हो जाए। वाह 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 जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। हजरात
तो ये हजरत अमीर माविया की शान है। अब जरा गौर से सुने, अब मैं अपने असल मौसू के तरफ आ रहा हूँ। हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ। विसाल के बाद जो है यजीद बरसर इक्तदार में आया, और जब यजीद बरसर इक्तदार में आया फौरन उसने एक खत लिखा मदीने की जानिब, और उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था वो वलीद बिन उक़बा था। अल्लाहु अकबर। जब वो खत मदीने की जानिब आया तो वो रात का वक्त था। जैसे ही खत आया वलीद ने उस खत को पढ़ा। उस खत के अंदर लिखा था वलीद बिन उक़बा, आप जल्द जो है फौरन हजरत इमाम हुसैन से कहें कि वो मेरे हाथ पर बैयत करें। अगर वो बैयत का इनकार करते हैं तो उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, जब वलीद के पास खत पहुंचा वलीद ने फौरन अपने गुलाम को बुलाया। इशा का वक्त है, कहता है मस्जिद नबवी चले जाओ। मस्जिद नबवी में हजरत इमाम हुसैन जलवाबार होंगे, उनसे कहना मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा ने बुलाया है। गुलाम जाता है, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये दोनों मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, किसी मसले पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। जैसे ही वलीद का गुलाम पहुंचता है, कहता है आपको मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा ने बुलाया है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा रात काफी हो गई है, इस वक्त बुलाने की वजह क्या है, बुलाने का सबब क्या है? कहने लगा सरकार मुझे ये तो नहीं मालूम बुलाने का वजह क्या है, बुलाने का सबब क्या है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपको वलीद बिन उक़बा ने बुलाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं इतनी रात हो गई और इतनी रात में आपको क्यों बुलाया जा रहा है? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं हजरत अमीर माविया का विसाल हो चुका है, और हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद यजीद बरसर इक्तदार में आया है। हो सकता है कि बैयत के लिए बुलाया जाता हो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा आप गुलाम से कह दे कि सुबह जाकर मुलाकात करेंगे, इस वक्त मुलाकात करना मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जाकर कहो वली से अभी हुसैन मुलाकात के लिए आ रहा है। जैसे ही गुलाम पहुंचा कहने लगा कि अभी इमाम हुसैन मुलाकात के लिए आ रहे हैं। इधर मस्जिद नबवी से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत इमाम हुसैन दोनों निकलते हैं। इमाम हुसैन घर जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं मैं भी गवर्नर हाउस तक आपके साथ जाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, रात काफी हो गई है, आप घर जाएं, आपके बीबी और बच्चे आपका इंतजार करते होंगे। मैं जो है पहले अपने घर जाता हूं और अहले बैते अतहार के कुछ अफराद को अपने साथ लेकर फिर जो है मैं वलीद बिन उक़बा से मुलाकात करूंगा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन घर जाते हैं और घर जाने के बाद अहले बैते अतहार के 30 अफराद को अपने साथ लेते हैं, और लेने के बाद मदीने के गवर्नर हाउस पर पहुंचते हैं। जैसे ही गवर्नर हाउस पर पहुंचते हैं, गवर्नर हाउस के गेट पर अहले बैते अतहार के जो 30 अफराद थे, 30 लोग थे, सबको खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद फरमाया आप लोग उस वक्त अंदर आना जब मेरी आवाज बुलंद होने लगे तो समझ लेना वली से मेरी बात बिगड़ गई है, उसके बाद अंदर आना, ऐसे अंदर मत आना। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने सबको गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा किया, खुद गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही अंदर पहुंचे वलीद बिन उक़बा कुर्सी पर बैठा था, वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। इमाम हुसैन को अपनी कुर्सी पर बैठाया, तासीम की, ताज़ीम करने के बाद खत बारगाहे हुसैन में पेश कर दिया। इमाम हुसैन ने कहा खत पढ़ो। ये वलीद बिन उक़बा कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं खत पढ़कर आपको सुना सकूं। इमाम
हुसैन, आप खुद ही खत पढ़ लीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है हजरत इमाम हुसैन खत पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है उस खत को वलीद को दे देते हैं और कहते हैं, ऐ वलीद कान खोल के सुन ले, यजीद से कह देना इस हाथ को हुसैन यजीद के हाथ में नहीं देगा, क्योंकि इस हाथ को मुख्तार कायनात ने चूमा है, अबू बकर ने चूमा है, मौला अली ने चूमा है, उस्मान गनी ने चूमा है, उमर फारूक आजम ने चूमा है। जिस हाथ को नबी चूमे हो उस हाथ को शराबी के हाथ में हुसैन हाथ नहीं दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, शोहदाने करबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। इमाम हुसैन ने कहा, ये हाथ शराबी के हाथ में नहीं जा सकता है, ये हाथ जुआरी के हाथ में नहीं जा सकता है, ये हाथ अय्याश मक्कार के हाथ में नहीं जा सकता है। मरवान बिन हकम वही खड़ा था, मरवान बिन हकम को जलाल आता है, कहता है वलीद बिन उकबा आप जो है तलवार निकालिए और हुसैन की गर्दन को मार दीजिए। जैसे ही वलीद बिन उकबा से मरवान बिन हकम ने कहा कि आप गर्दन मार दीजिए, अल्लाहू अकबर, वैसे ही इमाम हुसैन पीछे मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद कहते हैं, ऐ मरवान बिन हकम कान खोल के सुन ले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, अली का लाल हो, फातिमा का शहजादा हो, नबी का नवासा हो, ऐसी तलवार मारूंगा तेरी गर्दन हवा में उड़ने लगेगी। हजरत इमाम हुसैन यजीद के बैत को इनकार करते और इनकार करने के बाद गवर्नर हाउस से निकलते हैं। जैसे ही गवर्नर हाउस से निकलते हैं, करबला का नक्शा हुसैन के नजरों के सामने है, करबला का नक्शा हुसैन के नजरों के सामने है। हुसैन सोचने लगे, अब मदीना छोड़ना पड़ेगा, अब नबी की तुरबत को छोड़ना पड़ेगा, अम्मा फातिमा के मज़ार पाक को छोड़ना पड़ेगा, अब जो है भाई हसन के तुरबत अनवर को छोड़ना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखों से आंसू सामन और भादों की तरह टपकना शुरू हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। और क्यों न टपके, क्योंकि वो मदीना जिस मदीने के ताल्लुक से बरेली का इमाम फरमाता है, अस्पिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएगा, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाएगा। हजरत इमाम हुसैन सोचने लगे, अब लग रहा है मदीना छोड़ना पड़ेगा, अब हुसैन पर मुसीबत आ गई है, अब हुसैन पर मुसीबत आ गई है। इमाम हुसैन दिल के अंदर सोचते हैं, हुसैन पर जब भी मुसीबत आती थी, नबी थे तो नबी के पास जाता था, मशवरा करता था, नबी जो है मशवरा देते थे, हुसैन की परेशानी दूर हो जाती थी। नबी के विसाल के बाद मैं माँ फातिमा के पास जाया करता था, माँ फातिमा जो है मुझको मशवरा देती थी, परेशानी दूर हो जाती थी। माँ फातिमा के विसाल के बाद बाबा अली के पास जाता था, बाबा अली मशवरा देते थे, परेशानी दूर हो जाती थी। बाबा अली के बाद भाई हसन के पास जाता था मशवरा के लिए, भाई हसन मशवरा देते थे, मुसीबत दूर हो जाती थी। इमाम हुसैन कहते हैं, आज ना नाना रहे, ना बाबा रहे, ना माँ फातिमा रही, नहीं जो है भाई हसन रहे। अब हुसैन मशवरा ले तो किससे ले, अब हुसैन मामला जो है, अब जो है हुसैन किसी मसले पर तबादले ख्याल करे तो किसके साथ करे। इमाम हुसैन दिल के अंदर ये सारी बातें सोचते हुए नबी के मज़ार पाक पर जाते हैं और मज़ार पाक पर पहुंचने के बाद तुरबत अनवर का दरवाजा खोलते हैं
इमाम हुसैन नबी के मज़ार से लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं और अर्ज करते हैं, नानाचार आज आपके लाल पर मुसीबत आ गई है, आज आपका लाल परेशान है, नाना रहनुमाई फरमाइए, मशवरा लेने के लिए आपका ये नवासा कहाँ जाए, न आप रहे, न माँ फातिमा रहे, न बाबा अली रहे, न भाई हसन रहे, आखिर आपका ये नवासा कहाँ जाए। तो नबी के मज़ार से आवाज आई, ऐ हुसैन मशवरा लेना है तो ज़ैनब के पास चला जा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत। हज़रात, इमाम हुसैन को वहाँ से रास्ता मिलता है कि मेरे नबी का हुक्म है कि मैं ज़ैनब के दरवाजे पर जाऊं। इमाम हुसैन नबी के मज़ार पाक से निकलते हैं और रोते हुए सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पर पहुँचते हैं। जब सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पर पहुँचते हैं, दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं तो अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। सुभान अल्लाह, सैयदा उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। हज़रत इमाम हुसैन दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो इमाम हुसैन आवाज़ देते हैं, बहन तेरा भाई हुसैन आया है। सैयदा उठकर जो है दरवाज़ा खोलती है और इमाम हुसैन से कहती है, भाई आप तख्त पर बैठकर आराम कीजिए जब तक आपकी प्यारी बहन कुरान पाक मुकम्मल कर ले। सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ने लगे। इमाम हुसैन तख्त पर बैठकर कभी सैयदा ज़ैनब को देख रहे हैं तो कभी कुरान को देख रहे हैं, कभी सैयदा को देख रहे हैं, कभी कुरान को देख रहे हैं और आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि मेरा भाई कभी मुझे देख रहा है, कभी कुरान को देख रहा है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई तुम मुझे देख कर रो क्यों रहे हो? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ बहन तू कुरान पढ़ रही है, माँ फातिमा की याद आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बहन तू कुरान पढ़ रही है, माँ फातिमा की याद आ रही है। सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ लेती है, कुरान मुकम्मल कर लेती है। मुकम्मल करने के बाद कुरान को बंद करती है, इमाम हुसैन के पास आती है। आने के बाद कहती है, भाई बात क्या है? रोज़ाना आते थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते थे, आज मामला क्या है? तुम्हारे आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ऐ हुसैन तुम्हें मालूम नहीं है, इस आंसू की कीमत मेरे आका बताया करते थे। मेरे आका फरमाते थे, जब हुसैन रोता है तो मेरा दिल टूट जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन जो है कहने लगे, बहन आज मामला बिगड़ गया है, आज मामला जो है बिगड़ गया है। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, भाई बात क्या है? इमाम हुसैन कहते हैं, बहन नबी के दीन को यजीदियत की बीमारी लग गई। नबी के दीन को यजीदियत की बीमारी लग गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, यजीदियत की बीमारी लग गई है तो आप दीन की मदद कीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं, बहन हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि दीन नबी आए तो दीन लेकर आए और नबी आए तो हुसैन लेकर आए। सुभान अल्लाह। दीन भी मदीने में जवान हुआ है, हुसैन भी मदीने में जवान हुआ है। दीन को भी नबी ने पाला है, हुसैन को भी नबी ने पाला है। अल्लाहु अकबर। दीन को भी नबी ने चलना सिखाया है, हुसैन को भी नबी ने चलना सिखाया है। अल्लाहु अकबर। कहने लगे, बहन आज नबी के दीन को यजीदियत की बीमारी लग गई है और नबी के दीन को आज खून की जरूरत है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई अगर नबी के दीन को खून की जरूरत है तो चले जाओ, हज का महीना करीब आ रहा है, मक्का चले जाओ और मक्का में जो है दुनिया भर से हुज्जाजे कराम हज के लिए आते हैं, उन हाजियों से थोड़ा थोड़ा खून ले लेना। नबी के
दीन को दे देना, नबी का दीन बच जाएगा। हुसैन ने कहा बहन, नबी के दीन को हाजियों की खून की जरूरत नहीं है। वाह बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी के दीन को हाजियों की खून की जरूरत नहीं है। फिर सैयदा ने कहा भाई तो फिर नबी के दीन को खून किसका चाहिए? तो इमाम हुसैन ने कहा बहन, नबी के दीन को जो है अब्बास अलंबरदार का बासु चाहिए, नबी के दीन को कासिम की जवानी चाहिए, नबी के दीन को अली अकबर का शबाब चाहिए, नबी के दीन को औनो मोहम्मद का सर चाहिए, नबी के दीन को अली अस्कर का बचपना चाहिए, नबी के दीन को हुसैन का सर चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई माँ फातिमा के चादर का वास्ता खानदान लुटा दो, नबी का दीन बचा लो। वाह 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 जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा खानदान लुटा दो, नबी का दीन बचा लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जैसे ही कहा है, हुसैन ने कहा बहन अगर आपका कौल ये है कि खानदान लुटा दो और नबी का दीन बचा ला, तो चलो तेरा भाई अब नबी के दीन को बचाने के लिए जो है सर पर कफन बांध कर मदीने से निकलेगा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने मदीने से रुखसती का इरादा बना लिया और मदीने से रुखसत होने के बाद इमाम हुसैन मक्का पहुंचते हैं और मक्का से फिर जो है इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं। अब इमाम हुसैन जब करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वक्त इतना नहीं कि तफसील के साथ बयान किया जाए, मुख्तसर लफ्जों में आप सुने। जब इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद जो है एक तरफ यजीदियों का खेमा नस्ब होता है, दूसरे तरफ हुसैनियों का खेमा नस्ब होता है। अल्लाहू अकबर। एक तरफ खेमे के अंदर बर्छी और भाले तैयार किए जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए जो है हरबा और हथियार तैयार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खेमे हुसैनी में कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म आरी मुफ्ती सनुल्लाह साहब गोरखपुरी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। हज़रात 10 तारीख है, अहले बैत अतहार के अफराद महकते हुए फूल नबी के दीन की आबियारी के लिए एक एक करके जामे शहादत नौश कर चुके हैं। अब बारी आती है इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम की। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कासिम की खूबसूरती का आलम यह है कि खुद दुश्मन कहते थे कि इमाम कासिम जब रास्ते से चलते हैं तो जैसे ये महसूस होता है 14वीं का चाँद चमक रहा हो। सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम कासिम। और इतने खूबसूरत क्यों ना हो, खुद में इतने खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि नबी की आल से है और आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसी नबी के बाग के एक फूल का नाम मोहम्मद कासिम है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कासिम करबला की सरजमीन पर जाने के लिए तैयार होते हैं, तैयार होकर हजरत इमाम